आईपीएल 2025 के रिटेंशन रूल्स आ गए और ओवरसीज प्लेयर पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। मजा आएगा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जितना झगड़ा आईपीएल के मैचेस में होता है उतना ही झगड़ा इस बार ऑक्शन में भी हो सकता है, जो देख के मजा आएगा। और आई वुड बी शॉक्ड अगर झगड़ा हो जाए ऑक्शन में, क्योंकि जिन्होंने भी रूल बनाए हैं बहुत सोच समझ के बनाए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ चल के आएगा आपके साथ। मतलब एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से लिया। हम हर एक रूल्स को आराम से समझेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे किस रूल से किस फ्रेंचाइज को ज्यादा फायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ रूल थोड़ा सा बाइस्ड है कुछ कुछ फ्रेंचाइज के लिए, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। लेकिन हम शुरू करेंगे 7th पॉइंट से, जो नंबर 7 जर्सी के लिए बनाया गया। बहुत इजी रूल है। मुझे इस रूल को देखकर ना बिशन सिंह बेदी का एक बात याद आ गया। बिशन सिंह बेदी जो इतने बड़े लेजेंडरी ऑफ स्पिनर थे इंडिया के लिए, लेफ्ट हैंड ऑफ स्पिनर। बिशन सिंह बेदी इंडिया का सिलेक्शन कमेटी में थे बहुत लंबे टाइम तक, जब धोनी कैप्टन था। निकल भी गए थे, कहा जाता है कि धोनी ने उनको सैक किया। जो भी हो, बिशन सिंह बेदी का एक इंटरव्यू आया था जब उसका टेनियर खत्म हो गया था, उनका एक टेनियर खत्म हो गया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि धोनी को बीसीसीआई ने गॉड का स्टेटस देकर रखा है। आप वो आर्टिकल जाकर पढ़ सकते हो कि बीसीसीआई हैज गिवन धोनी ए गॉड स्टेटस। बीसीसीआई वाले लोग धोनी को भगवान मानते हैं, जो बहुत हद तक सही निकला है। क्योंकि जो रूल है वो है कि एक कैप्ट प्लेयर अनकेप्ट बन जाएगा अगर उसने 5 साल तक कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेइंग 11 से नहीं खेला है। मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपने पिछले 5 साल में कोई भी इंटरनेशनल गेम नहीं खेला है, चाहे वो आप कैप्ट प्लेयर हो, लेकिन आप अनकेप्ट में गिने जाओगे। और ये रूल सिर्फ इंडियन प्लेयर के लिए ही अलाउड है, इंडियन प्लेयर के लिए अप्लाई होगा। जैसे कि केकेआर के पास सुनील नारायण है, उनका भी शायद 5 साल हो गया कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन सुनील नारायण के लिए वो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो ओवरसीज के प्लेयर है। जो ये रूल है ना, ये रूल मुझे लगता है किसी को हार्म नहीं करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को हार्म नहीं करेगा, कोई भी फ्रेंचाइजी से हार्म नहीं होगा। ठीक है। लेकिन 2021 तक ये रूल था तो किसी भी प्लेयर, मतलब फ्रेंचाइज को ऐसा वर्दी प्लेयर नहीं मिला 2021 तक कि उसको हम एज ए अनकेप्ट प्लेयर खिला सकते। तो 2021 के बाद उस रूल को निकाला दिया गया, फिर वापस लाया गया सिर्फ एक ही इंसान की वजह से, वो एमएस धोनी। लेकिन मुझे लगता है कि और एक दो फ्रेंचाइज है जिसको इससे फायदा हो सकता है। राजस्थान रॉयल्स में संदीप शर्मा है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वो अनकेप्ट में गिना जाएंगे क्योंकि बहुत पहले इंडिया के लिए खेल चुके हैं। और अगर संदीप शर्मा ऑप्शन में आएंगे, ठीक है, तो मुझे लगता है वो 4 करोड़ से ऊपर ही बिकेंगे। तो राजस्थान संदीप शर्मा को एज एन अनकेप्ट प्लेयर 4 करोड़ में रिटर्न कर सकते हैं, तो उनको फायदा है। दूसरा है कि गुजरात शायद विजय शंकर को 4 करोड़ में रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर है, इंडियन ऑलराउंडर है, अच्छा खासा बैटिंग बॉलिंग कर लेता है। हालांकि बहुत साल तक बॉलिंग नहीं किया है, खेलते हुए इंडिया के लिए 5 साल के ऊपर हो गया। और मुझे लगता है कि विजय शंकर अगर ऑप्शन में गया मेगा ऑप्शन में, तो 4 करोड़ के ऊपर ही बिकेंगे। बाकी जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि पीयूष चावला हो गया, अमित मिश्रा हो गया, मोहित शर्मा हो गया, मुझे लगता है कि अगर ये प्लेयर्स ऑप्शन में जाएंगे ना, तो ये लोग 4 करोड़ से नीचे ही बिकेंगे। तो उनपे अगर आप एज एन अनकेप कह के आप वो 4 करोड़ में आपको रिटर्न करोगे तो आपका लॉस है। मुझे नहीं लगता कि पीयूष चावला का प्राइस 4 करोड़ ऊपर जाएगा। अमित मिश्रा तो आंसर भी जा सकता है, तो आप उनको क्यों रिटर्न करोगे। तो मुझे लगता है मेनली गुजरात, सीएसके और राजस्थान को इस रूल से बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो लास्ट रूल था वो है इंपैक्ट प्लेयर का रूल, और हम सब कह रहे थे, सबका यही मानना था कि इंपैक्ट प्लेयर रूल हटना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ऑलराउंडर्स है, इंडियन ऑलराउंडर्स के बहुत ज्यादा लॉस है। क्योंकि आप उनको ऑलराउंडर जो कैपेबिलिटी है, स्किल है, वो आपको देखने को नहीं मिलती। जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर लास्ट पूरे सीजन में एसआरएच के लिए शायद एक ही मैच खेला था, सिर्फ एक ही मैच, तो आपको देखने को नहीं मिलता। जो एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है नगराज सर, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, नगराज सर जो स्टार स्पोर्ट, ईएसपीएन, क्रिक इन्फो, क्रिक बस सबके राइटर है, बेहतरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। और सबसे पहला इनसाइड न्यूज वही लाते हैं, वही पब्लिश करते हैं, फिर उनसे देख के हर एक यूट्यूबर, हर एक चैनल पब्लिश करते हैं। बहुत अच्छे रिपोर्टर है, आप उनके आर्टिकल भी पढ़ सकते हो ईएसपीएन, क्रिक इन्फो पे जाके। नगराज सर ने कहा है कि जो इंपैक्ट प्लेयर का रूल है ना, उसके अगेंस्ट दिल्ली बहुत झगड़ा किया है कि दिल्ली का जो सीईओ है पास जिंदल, उनको चाहिए नहीं था इंपैक्ट प्लेयर रूल। इनफैक्ट एमआई को भी ये रूल चाहिए नहीं था, मुंबई को भी इंपैक्ट प्लेयर का रूल चाहिए नहीं था। लेकिन एक जो फ्रेंचाइज जिसको इंपैक्ट प्लेयर रूल चाहिए था, वो था चेन्नई सुपर किंग्स। क्योंकि धोनी का काम बहुत इजी हो जाता है अगर एक इंपैक्ट प्लेयर होता है तो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिलता है और धोनी को बैटिंग करना नहीं पड़ता है। आपको पता ही होगा क्योंकि लास्ट 2 साल से ज्यादा बैटिंग कर नहीं रहा है। मतलब जब मतलब इतना टेंशन में होता है मैच, वो आता ही नहीं है ज्यादातर। ठीक है, बहुत कम टाइम धोनी बैटिंग करने आता है, तो उनको फायदा होता है, क्योंकि अगर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिल जाता है, चाहे वो शिवम दुबे हो, चाहे वो समीर रिजवी हो, तो धोनी का काम थोड़ा इजी हो जाता है। तो सीएसके इस रूल के फेवर में था कि इंपैक्ट प्लेयर रूल रहे, और इंपैक्ट प्लेयर रूल है, और 2027 तक इंपैक्ट प्लेयर रूल रहेगा। ये दो रूल्स मुझे लगता है सीएसके को फेवर किया गया है। अब जो पहला रूल है
वो है कि आप 6 प्लेयर को रिटर्न कर सकते हो, आप 6 प्लेयर को रिटर्न कर सकते हो, चाहे वो डायरेक्ट रिटेंशन हो या फिर आप 6 के 6 को आरटीएम करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस बार आप 6 रिटेंशन जैसे भी करो, चाहे आप 3 आरटीएम करो, 3 को डायरेक्ट रिटर्न करो, चाहे आप 4 को डायरेक्ट रिटर्न करो, 2 को आरटीएम करो, आप कुछ भी कर सकते हो। टोटल आप 6 प्लेयर को रिटर्न कर सकते हो, या फिर आपके पास 6 आरटीएम कार्ड है, आप कुछ भी कर सकते हो। एक ही इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि मैक्स टू मैक्स 5 प्लेयर कैप हो पाएंगे। अगर आप 6 रिटर्न कर रहे हो कि सिर्फ 5 ही प्लेयर आप कैप प्लेयर को रिटर्न कर पाओगे, और मैक्स टू मैक्स 2 ही अनकैप प्लेयर को आप रिटर्न कर पाओगे। आप 2 से ज्यादा अनकैप प्लेयर को रिटर्न नहीं कर पाओगे, आप 5 से ज्यादा कैप प्लेयर को रिटर्न नहीं कर पाओगे, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रूल है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है ना, मुझे लगता है वो रूल एसआरएच और एमआई दोनों को बहुत ज्यादा फायदा देगा कि अगर आप 6 रिटर्न कर रहे हो मान लो, तो 6 के 6 ओवरसीज प्लेयर भी हो सकते हैं। अगर आप 3 भी रिटर्न कर रहे हो, 3 के 3 ओवरसीज हो सकता है, या फिर 6 के 6 इंडियन प्लेयर भी हो सकता है। जो ये रूल मुझे लगता है कि एसआरएच और एमआई को बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है, क्योंकि एमआई का इंडियन कोर इतना स्ट्रांग है, वो चाहे तो 6 के 6 इंडियन प्लेयर को रिटर्न कर सकते हैं। मान लो अगर रोहित शर्मा भी खेल रहा है एमआई से, तो आप सोचो ना, जसप्रीत बुमराह, सूर्या, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, पहले के रूल के हिसाब से आप 6 इंडियन प्लेयर को रिटर्न नहीं कर पाओगे। सेम गोज फॉर एसआरएच कि आप 6 के 6 ओवरसीज प्लेयर को रिटर्न कर सकते हो। पहले 2 ही ओवरसीज प्लेयर को रिटर्न कर पाओगे पहले के रूल्स के हिसाब से, लेकिन इस बार आप 2 से ज्यादा रिटर्न ओवरसीज प्लेयर को रिटर्न कर पाओगे, जो एसआरएच को बहुत ज्यादा फेवर करेगा कि हेड, क्लासेन, पैट कमिंस, चाहे तो आप हसरंगा, मार्को एंसन, जिसको भी चाहे उसको भी रिटर्न करो, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये रूल इन दो फ्रेंचाइज को बहुत ज्यादा फेवर करेगा, क्योंकि एक का जो ओवरसीज कोर है बहुत स्ट्रांग है, और एमआई का जो इंडियन कोर है बहुत स्ट्रांग है, तो ये दोनों के लिए ये रूल फेवर कर रहे हैं। अब जो बीसीसीआई ने पर्स दिया है हर एक फ्रेंचाइज को, वो है 120 करोड़, जो पहले 100 करोड़ था, 20 करोड़ एक्स्ट्रा है। लेकिन इसमें है ना एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि हर एक प्लेयर का एक प्राइस ब्रैकेट मेंशन किया गया है कि अगर आप रिटेंशन 1 के लिए आपको 18 करोड़ देना पड़ेगा, सेकंड प्लेयर के लिए 14 करोड़, थर्ड रिटेंशन के लिए 11 करोड़, फोर्थ रिटेंशन के लिए फिर से 18 करोड़, फिफ्थ रिटेंशन के लिए फिर से 11 करोड़। पहले क्या होता था कि डिक्रीज होता था प्राइस, कि 18 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर 6 करोड़, ऐसा होता था। इस बार फोर्थ और फिफ्थ के लिए फिर से 18 और 11 करोड़ देना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर आप 5 प्लेयर को रिटर्न करोगे तो आपका 75 करोड़ चला जाएगा। फिर आप ऑक्शन पे सिर्फ 45 करोड़ लेके आपको और 15-16 प्लेयर्स खरीदना पड़ेगा। जो बीसीसीआई ने इधर गेम खेल दिया है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी एसआरएच का इधर से फायदा है कि मान लो एसआरएच, हेड, क्लासेन, पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, इन चारों को छोड़ देता ना, तो चारों का प्राइस ना ऑलमोस्ट 12 to 15 करोड़ रुपए अराउंड बीच में रहेगा। अगर ट्रेविस हेड को छोड़ देंगे तो आपको लगता है कि वो 12-13 करोड़ से नीचे आएगा। सेम गोस फॉर हेनरिक क्लासेन, सेम गोस फॉर पैट कमिंस, सेम गोस फॉर अभिषेक शर्मा, जो 10-11 करोड़ में रहेंगे। ठीक है, और अगर एसआरएच ने छोड़ भी दे इनको, कोई गारंटी नहीं है कि उनको वापस आरटीएम कट से वापस कर पाएंगे, क्योंकि आरटीएम में भी इस बार ट्विस्ट है। इस बार आरटीएम में भी ट्विस्ट है, तो मुझे लगता है कि एसआरएच को लॉस नहीं होगा इस प्राइस ब्रैकेट से भी। सेम मुंबई, अगर मुंबई हार्दिक या फिर सूर्य या फिर बुमराह किसी को भी छोड़ दोगे, तो आपको लगता है कि 18 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़ उनसे नीचे उनको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, और कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको वापस मिलेगा। तो मुझे लगता है इस प्राइस ब्रैकेट के साथ भी ये दो टीम 4-5 प्लेयर को रिटर्न कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि एसआरएच प्रे कर रहा होगा कि नीतीश रेड्डी का इस बांग्लादेश टी20 सीरीज में डेब्यू ना हो, ताकि 4 करोड़ उसको रिटर्न कर पाए, वरना नीतीश रेड्डी भी 8-9 करोड़ में बिकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है एमआई और एसआरएच तो इस प्राइस ब्रैकेट के साथ भी 4 से 5 प्लेयर को रिटर्न कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 5 प्लेयर शायद रिटर्न कर लेगा, एसआरएच भी और एमआई भी। अब जो आरटीएम प्लेयर का रूल है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग रूल है, उसके बारे में बात करेंगे, आराम से बात करते हैं। जो पहले क्या होता था, एग्जाम्पल क्या समझते हैं, मान लो सीएसके के पास अभी शिवम दुबे है, तो सीएसके ने सोचा कि शिवम दुबे को हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, अगर ऑप्शन में छोड़ देंगे तो शायद इससे कम में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ऑप्शन में जाने दिया शिवम दुबे को। आप शिवम दुबे के लिए मेगा ऑप्शन में सबसे बड़ा बीट, लास्ट बीट आरसीबी ने लगाया, मान लो 10 करोड़ का। तो पहले क्या होता था कि अगर मैंने राइट टू मैच कर दिया, मान लो आरसीबी 10 करोड़ का बीट लगाया, लास्ट बीट है, फिर सीएसके ने राइट टू मैच कट ऊपर कर दिया, तो शिवम दुबे 10 करोड़ में वापस मेरे पास आ जाता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर आरसीबी ने 10 करोड़ किया, उसके बाद मैंने राइट टू मैच कट किया, तो फिर वापस आरसीबी को पूछा जाएगा कि आप हाईएस्ट कितना पैसा देने के लिए तैयार हो शिवम दुबे के लिए। अगर मैंने राइट टू मैच दिखाया शिवम दुबे के लिए कि मुझे वापस चाहिए 10 करोड़ में, तो वापस आरसीबी से पूछा जाएगा, जिन्होंने शिवम दुबे के लिए लास्ट बीट किया था, कि आप शिवम दुबे के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा देने के लिए तैयार हो। अगर आरसीबी कहता है कि हम 14 करोड़ देने के लिए तैयार है, तो मुझे अगर शिवम दुबे चाहिए,
तो मुझे 14 करोड़ में शिवम दुबे को वापस लेना पड़ेगा। जो इधर बहुत अच्छा ट्विस्ट दिया जिसे ना, और बहुत मजा आएगा, क्योंकि अगर आप इस भरोसे चल रहे हो ना कि आरटीएम करके वापस ले लेंगे, तो मुझे लगता है कि इस बार बहुत सारे फ्रेंचाइज आपका बजट बिगाड़ के छोड़ेगा। बहुत सारे फ्रेंचाइज आपका बजट बिगाड़ देगा, कि आप बहुत सारे फ्रेंचाइज को लगता है कि आरटीएम से बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस बार मुझे लगता है आसानी से किसी को भी मिलेगा, क्योंकि वो इतना प्राइस बढ़ा के बोलेंगे कि आपका फट जाए। और अगर आपको वो प्लेयर चाहिए चाहिए कि आप डेस्परेट हो, तो फिर तो आप गए हो, बिल्कुल बहुत गंदे तरीके से आप जाओगे। ये आरटीएम प्लेयर का रूल है। अब ओवरसीज प्लेयर के लिए 3 रूल बनाया गया। एक जो बेहतरीन रूल बनाया गया कि कोई भी ओवरसीज प्लेयर अगर मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं करता है, अगर मेगा ऑक्शन के लिए खुद को रजिस्टर नहीं करता है, तो नेक्स्ट ईयर मिनी ऑक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बेन स्टोक हो गया, स्टार्क हो गया, वो लोग मेगा ऑक्शन पे नहीं आते, सिर्फ मिनी ऑक्शन में आते हैं। तो अभी वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मिनी ऑक्शन में भी अपना नाम चाहिए, तो आपको मेगा ऑक्शन में आपका नाम रजिस्टर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओवरसीज प्लेयर के लिए जो दूसरा रिटेंशन रूल लाया गया वो है कि अगर आप मेगा ऑक्शन पे सोल्ड होते हो और आप आईपीएल से पहले खुद को विड्रॉ कर लेते हो, तो आप पे 2 साल का बैन लगेगा। और मुझे लगता है कि ये रूल खास करके जेसन रॉय के लिए आया है, क्योंकि जेसन रॉय हर एक बार बेस प्राइस में बिकता है, फिर आईपीएल शुरू होने से पहले खुद को विड्रॉ कर लेता है, कुछ भी रीजन देके। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप बिक जाते हो मेगा ऑक्शन पे, फिर अगर आईपीएल से पहले आप खुद को विड्रॉ कर लेते हो, तो आप अगले 2 साल तक आईपीएल खेल नहीं पाओगे। जो बेहतरीन रूल है, वंस अगेन, इसमें एक कंडीशन है कि आपको अगर जेन्युइन इंजरी है, जेन्युइन मेडिकल कंडीशन है, तो उस टाइम पे आपको 2 साल का बैन नहीं लगेगा। अगर मान लो कि कोई बिक जाता है, उसके बाद तो कोई इंजरी हो जाता है, तो उस पर बैन नहीं लगेगा। जो ओवरसीज प्लेयर के लिए तीसरा रूल लाया गया वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जो इस मेगा ऑक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मिनी ऑक्शन के लिए एप्लीकेबल है। मेगा ऑक्शन पे ओवरसीज प्लेयर कितने भी प्राइस में बिक सकते हैं, लेकिन मिनी ऑक्शन में कोई भी ओवरसीज प्लेयर 18 करोड़ के ज्यादा नहीं बिकेंगे। जैसे कि लास्ट ईयर स्टार को 25 करोड़ मिल गया था, पैट कमिंस को 20 करोड़ मिल गया था। अब ऐसा मिनी ऑक्शन पे नहीं होगा। मिनी ऑक्शन में एक ओवरसीज प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा 18 करोड़ ही नहीं, और 18 करोड़ ही मिलेगा, इससे ज्यादा एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। और 18 करोड़ से कम भी मिल सकता है। अगर अगर इस बार मेगा ऑक्शन में जो सबसे कॉस्टली बिकेंगे उसका प्राइस 18 करोड़ से नीचे हुआ, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मान लो इस बार मेगा ऑक्शन में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर रोहित शर्मा, जिनका प्राइस है 17 करोड़, तो कोई भी ओवरसीज प्लेयर को मिनी ऑक्शन पे 17 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। 18 करोड़ से ज्यादा तो कभी नहीं मिल सकता है अब से, लेकिन 18 करोड़ से नीचे भी मिल सकता है। अगर मेगा ऑक्शन पे किसी का हाईएस्ट प्राइस 18 करोड़ के नीचे है, तो इतना ज्यादा खुद को भी कंफ्यूज मत करो। इतना समझ लो कि मिनी ऑक्शन में अब से कोई भी ओवरसीज प्लेयर को जो फर्स्ट रिटेंशन है, बेस्ट प्राइस 18 करोड़, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। अगर आपके दिमाग में अब एक सवाल होगा कि अगर 2 फ्रेंचाइज एक प्लेयर के लिए 18 करोड़ बिड करता है, तो प्लेयर किसके पास जाएगा? एग्जाम्पल क्या समझते हैं, मान लो कि स्टार के लिए, जैसे कि लास्ट टाइम केकेआर और गुजरात दोनों पीछे पड़े थे, मान लो केकेआर 25 करोड़ दे रहा है स्टार को, तो स्टार को जाएगा 18 करोड़ ही। लेकिन जो बाकी पैसा है, जो 25 करोड़ केकेआर ने बिड किया, 18 करोड़ स्टार को जाएगा, बाकी पूरा पैसा बीसीसीआई के पास चला जाएगा प्लेयर के फेयरवेल के लिए, ठीक है, ऑयल फेयर के लिए। तो 18 करोड़ प्लेयर को मिलेगा। आप चाहे तो, अगर आपका पर्स अलाउ कर रहे हैं, आप चाहे तो 30 करोड़ का प्राइस लगाओ मिनी ऑक्शन पे वर्सेस प्लेयर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस प्लेयर को सिर्फ 18 करोड़ ही मिलेगा। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो बीसीसीआई के पास चला जाएगा। जो मेरे हिसाब से अगेन एक गुड रूल, क्योंकि बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा बहुत ऐसे ईगो इशू होता था कि हम ऑक्शन पे नहीं आ पा रहे, और हमसे ज्यादा, हमसे कम कैलिबर, हमसे कम स्किल लेके लोग इतना पैसा लेके चले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ईगो इशू थे। उसको बीसीसीआई ने सेटल कर दिया अभी कि कोई भी मिनी ऑक्शन पे किसी भी ओवरसीज प्लेयर को 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। एक जो बीसीसीआई ने बहुत अच्छा काम किया कि इस बार आपको जो पैसा मिल रहा है आपकी फ्रेंचाइज से, कॉन्ट्रैक्ट से, मान लो जैसे कि विराट कोहली को 18 करोड़ मिलता है आरसीबी से, उसको छोड़ के भी हर एक मैच के लिए हर एक प्लेइंग इलेवन के प्लेयर को 7.5 लाख मिलेंगे। 7.5 लाख हर एक प्लेयर को मिलेगा जो प्लेइंग इलेवन में खेल रहे हैं हर एक मैच के लिए, जो वन सेकेंड बेहतरीन रूल है। इतने ही रूल से बस और कुछ है नहीं। आप बस ये देखना है कि कौन सी टीम ज्यादा प्लेयर को रिटर्न करते हैं। क्या कोई टीम 5 प्लेयर को रिटर्न करेंगे? मुझे लगता है कर सकते हैं बहुत सारी टीम। और रिटर्न करके क्या ये लोग ऑक्शन में अच्छा टीम बना पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। ऐसा ना हो कि आपने तो 5 प्लेयर 6 प्लेयर रिटर्न कर लिया, कोर बहुत स्ट्रांग है, फिर बाकी जो प्लेयर्स है बहुत ही खराब है। तो देखना पड़ेगा कौन ज्यादा स्मार्ट प्ले करता है। जो छोटे टीम है जिनके पास शायद ज्यादा प्लेयर है नहीं रिटर्न करने के लिए, वो भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि मेगा ऑक्शन में बहुत सारे प्लेयर्स होंगे। और वो इस बार नया आरटीएम के रूल के हिसाब से वो लोग बाकी फ्रेंचाइज का भी बजट बिगड़ के रख सकता है। तो मेरे हिसाब से ऑक्शन में बहुत ज्यादा मजा आएगा। 31 अक्टूबर
5 पीएम से पहले सब हर एक फ्रेंचाइज को अपने रिटेन प्लेयर्स का नाम भेजना पड़ेगा। हम उससे पहले एक क्या हो सकता है अप्रोच और कि कौन से प्लेयर्स को कौन से फ्रेंचाइज रिटर्न कर सकते हैं उस पर एक वीडियो बना लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।